47 से हिस्ट्री उठा लें, आर्मी चीफ ही बादशाह है। नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि बड़ा ताकतवर हो जाएगा आसिम मुनीर। आसिम मुनीर भाई ताकतवर है, वो नहीं जाएगा। क्या शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान कोई पत्ती रत्ती पाशा भी दरार है? पीटीआई वाले कहते रहते तो कोई बात नहीं थी, मेरे ख्याल है अब सार आलम साहब ने कहा है ना तो खतरे की घंटी बज गई। कौन से वजीर मशीर में इतनी ताकत है कि वो शहबाज शरीफ के होते हुए कोई एंटी आर्मी बात भी कर? नवाज शरीफ तो 27वीं तरमीम को वोट देने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद थे। उसकी 69 क्लॉजेस थी। 70 दफा उन्होंने उठकर 27वीं तरमीम को वोट दिया, 70 दफा बैठे। डॉक्टर्स ने उनको सीढ़ियां चढ़ने से मना किया हुआ है, उनकी 2 बड़ी सर्जरीज हुई हैं। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई। फैसल वाडा साहब कहते होते थे कि 5000 लोगों को गोली मार। उन 5000 में नंबर 1 नाम नवाज शरीफ का, नंबर 2 शहबाज शरीफ का, नंबर 3 मरियम नवाज का। जब आपको पता है कि उसने रिहा होकर आपको गोली मार देनी है तो आप उसकी रिहाई क्यों चाहेंगे? इमरान खान नवाज शरीफ की गर्दन दबोचना चाहता है और नवाज शरीफ ने इमरान खान की गर्दन दबोची हुई। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे और बात करेंगे बयानिए की। तो पीटीआई मुसलसल बयानिया बना रही है कि आसिम मुनीर जो है वो अब चीफ नहीं रहे। वजाहतें भी जो हैं वो काम नहीं कर रही। कुछ तो पर्दादारी है क्योंकि सब तो कह रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस में दरार आ चुकी है। तो ये जो दरार की खबरें हम काफी देर से सुनते आ रहे हैं, कितनी हकीकत? अच्छा, पीटीआई वाले कहते रहते तो कोई बात नहीं थी, मेरे ख्याल है अब सार आलम साहब ने कहा है ना तो खतरे की घंटी बज गई है। मेरे ख्याल में शहबाज गिल या शहजाद अकबर तो कहते रहते तो शायद किसी ने इतना नोटिस नहीं करना था। अब सार आलम साहब को चूँकि दूसरी तरफ समझा जाता है और उनकी हमदर्दियाँ पीटीआई के साथ नहीं समझी जाती हैं और समझी जाती हैं कि उनकी हमदर्दियाँ ज़रा मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादा हैं। पिछले दौरे हुकूमत में चेयरमैन पैमरा भी रहे थे। फिर जब उनको गोली लगी तो मरियम नवाज़ उनके घर भी गई थीं। तो एक एक उनका सॉफ्ट कॉर्नर उनका पीएमएलएन की तरफ समझा जाता है और उनको पीएमएलएन के खाते में समझा जाता है। हम्म। हालाँकि मैं समझता हूँ वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन टेक्निकल बात ये है कि उनकी ओपिनियन को थोड़ा उस तरफ समझा जाता उस तरफ। है। नून की तरफ, हम्म। हुकूमत की तरफ, हम्म। एंटी पीटीआई हम्म। आप समझें। इस वक़्त तो 2 ही तरफ़ें हैं ना, एक हुकूमत है, एक एंट पीटीआई है। तो उनका प्रो गवर्नमेंट स्टांस समझा जाता है, बेशक वो क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट की तरफ, लेकिन एंटी पीटीआई होने की वजह से उन्हें ऑन द अदर साइड ऑफ द हिस्ट्री समझा जाता है। जब अबसार आलम साहब ने कहा दरार आ गई है, फिर उन्होंने अगले दिन कहा कि दरार शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के ताल्लुकात तो बिल्कुल ठीक हैं, ये नीचे वाले वज़ीर मशीर कुछ कर रहे हैं और उन्होंने कहा जी उनकी फरमाइशें बहुत बढ़ गई हैं, ये है, वो है। फिर उन्होंने कहा कि जी जो है 28वीं तरमीम में जो आर्मी चीफ को बहुत ताकतवर बना दिया गया है, ये 8वीं तरमीम में रिवर्स कर दिया जाना चाहिए, इसलिए नोटिफिकेशन रोका हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये माजरत के साथ अबसार आलम साहब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान कोई पत्ती रत्ती पाशा भी दरार है? हम्म। मेरे ख्याल में नहीं। हम्म। अब वो कहते हैं मशीर वजीरों ने दरार डाल दी है। आप मुझे बताएं कौन से वजीर मशीर में इतनी ताकत है कि वो शहबाज शरीफ के होते हुए कोई एंटी आर्मी बात भी कर ले? हम्म। शहबाज शरीफ खुद उठा के उसको बाहर नहीं मार देगा। जितने लोग एंटी आर्मी पीएमएलएन में समझे जाते थे उसने उनमें से किसी को कैबिनेट में लिया? नहीं। आखिरी वक्त तक, अभी तक कैबिनेट ही प्रो आर्मी पीएमएलएन के प्रो आर्मी ग्रुप की कैबिनेट है इस वक्त। कैबिनेट वो है जो पीएमएलएन में फौज के साथ मुफाहमत के हामी थे। हम्म। जो फौज के साथ मुजाहमत के हामी थे उनकी तो कैबिनेट मौजूद ही नहीं है, वो तो कैबिनेट में नहीं है इस वक्त। मुजाहमत वाला तो कोई भी नहीं है, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन टेक्निकल बात ये मुजाहमत वाला नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी वजीर मशीर में इतनी जुर्रत या हिम्मत है कि वो आर्मी चीफ या सिविल हुकूमत और आर्मी के खिलाफ दरमियान दरार डालने की कोशिश करे। उसको आर्मी नहीं, शहबाज शरीफ उठा के रद्दी की टोकरी में डाल देगा और उसकी छुट्टी करा देगा 2 मिनट में, क्योंकि शहबाज शरीफ की अपनी पॉलिसी तो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ चलने की। अब ये कि जी आपने आर्मी चीफ को सीडीएफ बना के बहुत ताकतवर कर दिया है और वो ताकतवर जो है इतना ताकतवर सीडीएफ, तो अब 28वीं तरमीम में इसको ख़त्म करना है। भाई इस मुल्क में आर्मी चीफ कब ताकतवर नहीं था? हम्म।
अगर आप आर्मी चीफ से सीडीएफ का ओहदा वापस भी ले लें तो क्या उसकी ताकत में कोई कमी होगी? ये जितने आर्मी चीफ्स ने मार्शल लॉ लगाए हैं वो सीडीएफ नहीं थे, उन्होंने लगा लिए, हम रोक सके। जितने आर्मी चीफ्स ने हुकूमतें उल्टी वज़ीर आज़म को घर भेजा वो सीडीएफ नहीं थे, उन्होंने वज़ीर आज़म घर भेज दिए आर्मी चीफ होते हुए। लिहाजा ये कहना जी कि आर्मी सीडीएफ बन के आर्मी चीफ बड़ा पॉपुलर हो, बड़ा ताकतवर हो जाएगा और फिर उस ताकतवर के ऊपर घोड़े पर काठी डालनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी और ये जो सिविल और मिलिट्री रिलेशन है इसका बैलेंस आउट हो जाएगा, मुझे बड़ी मजे का खेज बात लगती है। जब कोई आदमी आर्मी चीफ बन जाता है और वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का बादशाह बन जाता है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। आप 47 से हिस्ट्री उठा लें, आर्मी चीफ ही बादशाह है। आर्मी चीफ की मर्जी है वो अपनी बादशाहत इस्तेमाल करे, मर्जी है ना इस्तेमाल करे। कियानी वाला रोल रख ले, राहिल शरीफ वाला रख ले, बाजवा वाला रख ले, आसिम मुनीर वाला रख ले, होता वो बादशाह ही है। लिहाजा ये कहना है कि जी सीडीएफ बन के वो बड़ा पावरफुल हो जाएगा, मजे का खेज बात है। वो आर्मी चीफ बन के पावरफुल होता है, उसको कोई एयरफोर्स और नेवी की जरूरत नहीं अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए। दुनिया पाकिस्तान के नेवल चीफ, एयर चीफ में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, आर्मी चीफ में दिलचस्पी रखती है। मैं आसिम मुनीर की बात नहीं कर रहा, बाजवा ले लें, राहिल शरीफ ले लें, कियानी ले लें, मुशर्रफ, हर दुनिया का मुल्क पाकिस्तान के पिछले 70 साल से आर्मी चीफ से बात करता है कि ना कोई एयर चीफ से बात करता है, ना कोई नेवल चीफ से बात करता है। ताकत का मंबा आर्मी चीफ है। हुकूमत उलट आर्मी चीफ बन सकता है, हुकूमत बना आर्मी चीफ सकता है। हुकूमत के और आर्मी चीफ के तलकात देखे जाते हैं। कभी किसी को पता है नेवल चीफ और हुकूमत के तलकात खराब हो गए हैं? कभी किसी को पता है एयर चीफ के तलकात खराब हो गए हैं? तो आर्मी चीफ की एक तकरीब में आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवल चीफ हों, सबकी नजरें आर्मी चीफ की तरफ होंगी। सारे पॉलिटिशियन आर्मी चीफ को मिलेंगे, कोई एयर चीफ, नेवल चीफ को तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनामिक्स ऐसी हैं। लिहाजा मैं ये नहीं मानता कि वो सीडीएफ का ओहदा लेके बड़े ताकतवर हो जाएंगे और अकेले आर्मी चीफ रहते हुए वो ताकतवर नहीं है। ये एक मज़ाक़ खेज बात है। वो आर्मी चीफ होते हुए ताकतवर हैं, सीडीएफ होते हुए ताकतवर नहीं है। अगर वो आर्मी चीफ होंगे और सीडीएफ नहीं भी होंगे तो वो उतने ही ताकतवर हैं। तो इसलिए मैं इस थ्योरी को नहीं मानता कि जी सीडीएफ का नोटिफिकेशन इसलिए रोका हुआ है कि जी सीडीएफ हो गया आसिम मुनीर बड़ा ताकतवर हो जाएगा। भाई वो आर्मी चीफ होने की वजह से ताकतवर है, सीडीएफ होने की वजह से ताकतवर नहीं है। और अगर वो आर्मी चीफ आप उसको रखना चाहते हैं तो वो ताकतवर है, उससे ताकतवर कोई शख्स ही नहीं है। वो इस निज़ाम का गारंटर है अपनी ताकत की वजह से। वो कहते हैं ये निज़ाम खड़ा है आसिम मुनीर की छड़ी पर। क्यों? छड़ी में ताकत है, वो अपनी छड़ी पे निज़ाम को खड़ा कर सकता है। एयर चीफ की छड़ी में तो नहीं ताकत, नेवल चीफ की छड़ी में तो नहीं ताकत, ताकत तो आर्मी चीफ की छड़ी में है। आर्मी चीफ की ताकत है, चाहे वो बाजवा के आर्मी चीफ हो, चाहे राहिल शरीफ का आर्मी चीफ हो, चाहे कियानी का आर्मी चीफ हो, चाहे मुशर्रफ का हो, चाहे और कोई आर्मी चीफ हो, चाहे ज़ियाउल्लाह को। आप देखें ताकत तो आर्मी चीफ में है। तो मुझे ये मज़ाक़ खेज बात लगती है कि जी नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि बड़ा ताकतवर हो जाएगा आसिम मुनीर। आसिम मुनीर भाई ताकतवर है, हो नहीं जाएगा। लिहाजा ये सारी थ्योरी फजूल और मज़ाक़ खेज है। मिसकॉन्सेप्शन आप सार आलम के साहब के साथ माजरत के साथ, अगर कोई समझता है कि उसका सीडीएफ का नोटिफिकेशन रोक के उसको ताकत चाहिए, उसके पास ताकत मौजूद है जब तक वो आर्मी चीफ है। जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन वो नए आर्मी चीफ के पास ताकत हो जाएगी। तो इसलिए ये मैं नहीं समझता। यानी ताकतवर तो आर्मी चीफ ही रहेंगे, ख्वाह वो जो मर्जी हो। मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बयानी की। तो आसमा शराजी का कहना है कि नवाज शरीफ चाहते हैं खान साहब की रिहाई हो जाए। ऑन दी अदर हैंड इमरान रियाज की बात करें तो इमरान रियाज कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो झूठा बयानिया बना रहे हैं। तो वैलिड पॉइंट किसका है? कहीं कौन नवाज सच? शरीफ ने कहा है कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं? नवाज शरीफ तो 27वीं तरमीम को वोट देने के लिए पार्लियामेंट में मौजूद थे। उसकी 69 क्लॉजेस थी। 70 दफा उन्होंने उठकर 27वीं तरमीम को वोट दिया, 70 दफा बैठे। ये अलग बात है कि डॉक्टर्स ने उनको सीढ़ियां चढ़ने से मना किया हुआ है। उनकी 2 बड़ी सर्जरीज हुई हैं इस वक्त। 2 बड़ी सर्जरी जरा बताइएगा नाज़रीन को, ये तो एक आप उनकी इनसाइड। सर्जरी लंदन में सर्जरीज करा के हैं, सबको पता है वो सर्जरीज करा के आए हैं और वो अभी रिकवरी मोड पे हैं। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने से मना किया गया है। किसी सहाफ़ी से उनकी कोई मुलाकात नहीं है। अगर कोई ये सहाफ़ी कह दे कि मैं पिछले 6 महीने में नवाज शरीफ को मिला हूं
तो मैं दावेदार हूं कि मैं मान जाऊंगा। किसी की उससे कोई मुलाकात नहीं है। वो पिछले 6 माह से अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से किसी को नहीं मिल रहे हैं। सिर्फ 27वीं तरमीम को वोट डालने के लिए गए थे, और वो भी हाफिज आसिम मुनीर के लिए गए थे, क्योंकि वो हाफिज आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं। हुँ, अगर किसी का ख्याल है कि नवाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ नहीं है, तो वो ख्वाबों की जन्नत में रहता है। ये पीटीआई वालों को तो सारी उम्मीद ही ये है कि नवाज शरीफ आसिम मुनीर के खिलाफ हो जाए। इनसे खुद तो कुछ होता नहीं है आसिम मुनीर के खिलाफ। इनका ख्याल है आसिम मुनीर के खिलाफ जब नवाज शरीफ हो जाएगा तो इनकी दाल गल जाएगी। नवाज शरीफ इनकी दाल क्यों गलाएगा? नवाज शरीफ को ये नहीं पता कि मेरी और आसिम मुनीर की लड़ाई का फायदा इमरान खान को होगा। हुँ, तो वो अगर वो 27वीं तरमीम को 70 दफा उठ के बैठ के क्यों वोट डालेगा? इसीलिए डालेगा ना कि वो आसिम मुनीर के साथ खड़ा है। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई भी चाहते। देखें, इमरान खान, वो फैसल वाडा साहब कहते होते थे कि 5,000 लोगों को गोली मारनी है। उन 5,000 में नंबर 1 नाम नवाज शरीफ का है, नंबर 2 शहबाज शरीफ का है, नंबर 3 मरियम नवाज का है। जब आपको पता है कि उसने रिहा होके आपको गोली मार देनी है, तो आप उसकी रिहाई क्यों चाहेंगे? बड़ी उसने मुफाहमत कर ली है नवाज शरीफ से। उसने जेल से बैठ के नवाज शरीफ के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया है, और नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान एक इमरानी मुआहदा हो गया है। इसलिए नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहेगा। भाई, इमरान खान नवाज शरीफ की गर्दन दबोचना चाहता है, और नवाज शरीफ ने इमरान खान की गर्दन दबोची हुई है। नवाज शरीफ ये गर्दन छोड़ के इमरान खान को क्यों मौका देगा कि वो नवाज शरीफ की गर्दन दबोच ले? उनकी तो कोई गारंटी भी नहीं है ना खान नहीं, साहब की। गारंटी की बात नहीं है। लड़ाई में आप समझें, हुँ, आपने मुखालिफ को गिराया हुआ है, हाँ, आप क्यों उसको खड़ा करेंगे कि वो आपको गिरा ले? हुँ, मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ एक लम्हे के लिए भी। देखिए ना, नवाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई कोई जमहूरी लड़ाई नहीं है। नवाज शरीफ और इमरान खान की लड़ाई कोई सियासी लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने नवाज शरीफ की मुखालफत में, दुश्मनी में आखिरी हद तक गए हैं। उनकी पूरी फैमिली को, बेटी को, हर एक को, एंड तक बीवी के मरने को, हर चीज को इमरान खान ने एक्सप्लॉइट किया है। उनके घरों के बाहर मुजाहरे कराए हैं। वो क्यों इमरान खान के लिए कोई नरम गोशा रखेंगे? कोई आखिरी आदमी जिसके बारे में इमरान खान उनके पास नरम वो कहते हैं जो इमरान खान को लाए हैं उनको भी अंदर कर दो, तो इमरान खान को बाहर निकालने की बात कहां से आ गई? हुँ, इस वक्त जो नवाज शरीफ का बयान सबको चुभ रहा है, वो ये है कि जो लोग इमरान खान को लाए हैं उनको भी सजा दो। तो फजूल बात है, वो कह रहे होंगे कि उनको तो सजा दो लेकिन इमरान खान को छोड़ दो। क्यों? मुझे एक बात समझाए ना, हुँ, एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो इमरान खान को लेकर आए उनको भी सजा दो, हुँ, और दूसरी तरफ हमें लोग बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं इमरान खान को रिहा कर दो। मुझे तो नहीं ये बात समझ आती। भाई, जो लाए हैं वो भी मर जाए तो इमरान खान ने नाल ही मरना है ना। वो तो मतलब अगर वो कहते हैं कि जो लाने वाले हैं उनको सजा दो, तो वो ये कैसे कहेंगे जिसको लाया गया उसको माफ कर दो? मुझे नहीं लगता इमरान नवाज शरीफ एक लम्हे के लिए भी इमरान खान की रिहाई चाहते होंगे। कोई ऐसा चांस नहीं है। आप उनका बयान देखें ना, कि जो लाए हैं अंदर कर दो, तो जिसको लाए हैं उसको छोड़ दो, ये कैसे हो सकता है? इसकी कोई सियासी मंतक है? हुँ, मुझे नहीं लगता। लिहाजा मैं ये थ्योरी भी नहीं मानता कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। मैं ये थ्योरी भी नहीं मानता कि हुकूमत और सिविल के दरमियान को है। नोटिफिकेशन डिले होने का जो मामला है, मुझे नहीं लगता वो सिविल और मिलिट्री का मामला है। हुँ, उसमें सिविल गवर्नमेंट का कोई तो फिर मामला नहीं। किसका मामला है? वो फौज का अंदरूनी मामला है, फोर्सेस का अंदरूनी मामला है। सीडीएफ का नोटिफिकेशन है, उसके रूल्स बनने हैं, कवायद बनने हैं, उसकी बाकी फोर्सेस के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तय होनी है। ये तो यानी तीनों फोर्सेस बैठ के अभी काम तीनों शुरू कर फोर्सेस चुकी का हैं। आपस का मामला है। सिविल गवर्नमेंट इसमें पार्टी नहीं है। वो आपस में बैठ के जो तय कर लें कि सीडीएफ के पास क्या अख्तियार होगा, एयर चीफ, नेवल चीफ, आर्मी सिविल चीफ। हुकूमत ने उनको सारा ओ, इख्तियार दे दिया, आप लोगों नहीं, का अपना मैं मामला है। समझता हूँ अगर आप शहबाज शरीफ के अंदाजे हुकूमत को समझें, वो गिल्ली जगह पैर नहीं रखते, वो इस मामले में आएंगे ही नहीं। वो हुँ, कहेंगे यार आप लोग आपस में जो तय कर लें हमें बता दें, हम उसको नोटिफाई कर दें। हुँ, इसलिए किसी ने सुना है कि सिविल वजारत कानून में सीडीएफ का कोई इजलास हुआ? हुँ, वजारत दिफा में सीडीएफ के नोटिफिकेशन का कोई इजलास हुआ? काबीना ने वजारत सीडीएफ के लिए कोई मीटिंग की? शहबाज शरीफ ने? ये मामला सिविल गवर्नमेंट का नहीं है। हुँ, सिविल गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्टी टू इट। इसकी डिले भी सिविल गवर्नमेंट की वजह से नहीं है। ये सिविल गवर्नमेंट ने एक लम्हा लगाना है जब सब चीजें तय हो जाए।
लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि जितने मुंह उतनी बातें, जितनी कहानियां उतने अफसाने, हकीकत ऐसा कुछ नहीं है। हमारे दोस्त जो है ना पीटीआई वाले, वो हमारे यहाँ कहते हैं दुश्मन की बंदूक में कीड़े पड़ जाएं। उनसे खुद तो आसिम मुनीर के खिलाफ होता कुछ नहीं, उनका ख्याल है नून लीग और आसिम मुनीर की लड़ाई होगी तो पीटीआई की चांदी हो जाएगी। भाई ये बात नून लीग को समझ है। अगर कोई नादान दोस्त ऐसी बात कर भी रही हैं तो पीटीआई पीएमएलएन उनके साथ नहीं है। मतलब मैं आपको बड़ी सिंपल बात बताऊं, कल अता तारड़ ने अबसार आलम साहब को ट्विटर पे आकर जवाब दिया, क्योंकि पीएमएलएन उसको अपनी वॉइस नहीं करार देना चाहती थी। पीएमएलएन का मौकफ था कि हमारे खाते में ना आ जाए, क्योंकि अबसार आलम साहब उनके खाते में समझे जाते थे। उन्होंने अबसार आलम को चेयरमैन पैमरा लगाया था, वो अबसार आलम के साथ बुरे वक्त में खड़ी थी नून लीग, तो इसलिए उन्होंने कल आके किया। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं कि जरा वजाहत कर ली जाए। तो चलिए मुज़म्मिल साहब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे अलीमा खान को लेकर। तो हमने देखा कि उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ दिए। अगर हम द टाइम्स से उनके इंटरव्यू की बात करें तो अलीमा खान ने कहा कि पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का एक रुकन है, लेकिन जो दौलत मुश्तरका के कानून है उसकी खिलाफ वर्जी वो कर रहा है, तो इसका रुकन बनने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो देखिए अलीमा खान का क्या एजेंडा इसके पीछे? देखिए हमने देखा एक कि तो उन्होंने हाफिज साहब के बारे में भी बात की। एक तो उनकी एआई वीडियो चल रही है, हम वजाहत करते हैं। वो जो है ना कि जी इमरान खान इज़ अ लिबरल मैन, आसिम मुनीर इज़ अ कंजर्वेटिव मैन, इसलिए वो इस्लाम पसंद डॉक्टर्ड है। है। वो डॉक्टर्ड है, वो हुँ, अलीमा खान ने वो बात नहीं की है, हमें कहना चाहिए। वो एआई जनरेटेड है, ज़्यादा चल वो ही रही है, हुँ, वो रियल नहीं। हाँ, दौलत मुश्तरका वाली बात उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये पीटीआई का पुराना एजेंडा है। आईएमएफ के बाहर धरने देना, रेमिटेंसेस बंद करा दी जाएँ, जीएसपी प्लस कैंसल करा दिया जाए, अमेरिका में पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग जाएँ, दौलत मुश्तरका की रुकनीत ख़त्म हो जाए। ये पीटीआई का एक स्टैंडर्ड एजेंडा है हुँ। कि वो समझती है कि जब तक मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई इंटरनेशनल पाबंदी नहीं लगेगी, उनका मामला हल नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जंग हार चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर से वो कोई तब्दीली नहीं लाना चाहते, वो सारी तब्दीली बाहर से लाना चाहते हैं। मतलब नारा तो हकीकी आज़ादी का था, गुलामी छोड़ने का था, हुँ, लेकिन अब कोशिश यही है कि वो यूरोपियन यूनियन के सर पे इक़्तिदार में आ जाएँ, अमेरिकी कांग्रेस के सर पे इक़्तिदार में आ जाएँ, दौलत मुश्तरका के सर पे इक़्तिदार में आ जाएँ, वो कोई और ट्रंप के सर पे इक़्तिदार में आ जाएँ। इस वक़्त अब जो इंडियन और अफ़गान मीडिया को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि इंडिया के सर पे इक़्तिदार में आ जाएँ, अफ़गानिस्तान में गोद ले ले। तो एक टेक्निकल बात है कि एक बैरूनी एजेंडा उनका नज़र आता है कि वो हुँ। समझते हैं कि मुल्क के अंदर तो हम नाकाम हो गए हैं, मुल्क के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के ज़रिए दबाव डलवाया जाए तो कुछ हो जाए। मेरा ख़्याल है कुछ नहीं होना। तो इन इंटरव्यू से कुछ नहीं होगा। तो ये जो वो उनकी अपने जानिब आप को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं, इन हुँ। इंटरव्यूज़ के नतीजे में उनकी कोई बेहतरी नहीं हो सकती। तो ये जो उनकी जानिब से अलीमा खान की जानिब से स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि स्पेसिफिकली अगस्त 2023 में खान साहब को जब एस्टैब्लिशमेंट ने ऑफर दी कि आप मुल्क छोड़कर चले जाएँ, ठीक है? लेकिन खान साहब ने कहा कि मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा और उन्होंने कहा मैं मुकदमात का सामना करूँगा। फिर उन्होंने मुकदमात का सामना भी किया, सबको जेल में रहकर भी दिखाया। लेकिन इसके बाद किसी भी फ़रीक की जानिब से कोई भी डील, किसी भी किस्म की जो कोई डील है ना, उसकी पेशकश खान साहब को नहीं की गई। तो ये जो सारे पीटीआई वाले कह रहे थे कि डील कर रहे हैं, लेकिन खान नहीं, साहब नहीं, नहीं झुक रहे। देखें 2023 की बात आप 2023 में दफ़न हो गई। हुँ, 24 में इलेक्शन होने थे, एस्टैब्लिशमेंट चाहती होगी हुँ, इमरान खान इलेक्शन से पहले मुल्क से बाहर चले जाएँ। हुँ, आज नहीं चाहती, हुँ, वो 23 की बात थी। हुँ, आज इमरान खान को बाहर भेजने की कोई ऑफर मौजूद नहीं है। हुँ, आज इमरान खान से डील की कोई ऑफर मौजूद नहीं है। आज तो फैसल वाडा का ट्वीट है, पढ़ देता हूँ। हुँ, ऐसी की तैसी, जेनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुनने, आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त सिर्फ हाल अहवाल के लिए है। वकील को केस से मुतल्लिक फैमिली की मुलाकातों में सियासी पैगाम रसानी हो रही है, इसलिए वो बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा सियासी पैगाम दिया, वो वकला की मुलाकातें बंद कर दी जाएंगी। जीती हुई फौज के सिपह सलार मजीद बकवास के बारे में मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की जबान से जूते की सोल बना दिए जाएंगे। फैसल वाडा का आज का ट्वीट है। हुँ, ये जहन की गंदगी है कि बिला वजह और बिला जवाब मुल्क को अदम इस्तेकाम, फौज को बदनाम, साजिश, ये पसूलन प्यार के बदले प्यार, जुत्ती के बदले जुत्ती, इज्जत के बदले इज्जत, बदमाशी के बदले बदमाशी, इश्तियाल के बदले इश्तियाल, सब कुछ। ये पैगाम तो सिर्फ बड़ा सीरियस समझ लो। वो पहले कह रहे सन मुलाकात हो जाएगी, उन्होंने कह रहे जुत्ती हो जाएगी। आज का फैसल वाडा का ट्वीट समझ लें। हुँ, तो पॉलिसी यही है
मुझे लगता है कि जो इमरान खान की 1 महीना मुलाकात बंद की गई है, उसके नतीजे में इमरान खान फ्रस्ट्रेट हुए हैं, गुस्से में हैं, सब कुछ है और एस्टेब्लिशमेंट के मकासद हासिल हुए हैं, वो दोबारा मुलाकातें बंद करेंगे क्योंकि उनको समझ आई है कि 1 महीना और बंद रखी तो ये और फ्रस्ट्रेट होगा। 2 महीने और बंद रखेंगे और फ्रस्ट्रेट होगा क्योंकि इमरान खान की फ्रस्ट्रेशन नज़र आई है कि सियासी कमेटी तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, वो इमरान खान को मज़ीद फ्रस्ट्रेट करेंगे। तो मुज़म्मिल साहब, सीएम केपी की जानिब से कहा था कि जो अडियाला के बाहर मंगल को एहतजाज करने नहीं आएगा तो उसका नेम एंड शेम किया जाएगा, लेकिन हमने देखा कि सीएम केपी तो खुद भी नहीं आए। तो अब तक आप बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को, कितने जो वुज़रा हैं, कितने लीडर्स हैं पीटीआई के कि जिनको नेम एंड शेम का सामना करना पड़ रहा है, ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पे? ज़्यादा तो पंजाब के लोगों को किया जा रहा है, पंजाब के एमएनएस को, केपी वालों को नेम एंड शेम कम किया जा रहा है। मतलब एन-56 से टिकट होल्डर हैं, शहर यार रियाज़, उनका नेम शेम है। 82 से हारून एहसान पराचा, एन-76 से कर्नल रिटायर्ड जावेद कालू, एन-75 से डॉक्टर ताहिर अली जावेद, एन-72 से अमजद अली बाजवा पसरूर से, कमालिया से रियाज फतियाना, एन-63 से साजिद यूसुफ छिन्नी, एन-59 तलागंज से मलक रुमान अहमद। ये पंजाब के लोगों को ज़्यादा नेम एंड शेम किया जा रहा है। अभी केपी के लोगों की बारी नहीं आई, हालाँकि खुद वज़ीर आला मौजूद नहीं थे। ये ज़्यादती है कि आप पंजाब के एमएनए, एमपीएस को नेम एंड शेम करें, असद कैसर को ना करें और पीटीआई केपी पूरी गैब थी, उनको ना करें और सिर्फ़ पंजाब के एमएनए, एमपीएस को नेम एंड शेम करें। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।